नमस्कार बेटा। हमारी अब प्रॉपर्टी चलने वाली है किसकी, जो निश्चित समाकलन में प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी है यहाँ a टू b एक कोई फंक्शन है f(x) और उसको dx के सापेक्ष समाकलन करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन f(x) dx इक्वल्स टू, इसको हम लोग क्या बदल सकते हैं, लिमिट वही की a टू b, और इस फंक्शन को पूरा हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं ft dt। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टी नंबर 1 ठीक, ओके। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड क्या बोलती है, इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन f(x) एंड dx। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू, अगर हम लोग लिमिट चेंज कर दें b टू a कर दें, यानी कि क्या हुआ कि लोअर लिमिट अपर लिमिट में चली गई और अपर लिमिट लोअर लिमिट में चली गई। ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ माइनस आगे आ जाता है और फंक्शन एज इट इज बना रहता है f(x) dx। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी है, वो क्या बोलती है, वो कहती है कि इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन f(x) dx इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट a टू c f(x) dx प्लस लिमिट c से लेकर b तक। कहने का मतलब क्या हुआ, a से b गया लेकिन बीच में एक और लिमिट लग गई c से, यानी कि पहली जो लिमिट है वो c तक गई और फिर दूसरी जो लिमिट c से लेकर b तक गई, यानी लिमिट यही लगी a टू b, लेकिन दो पार्ट्स में बट गई, डिवाइड हो गई। ठीक है, इस लिमिट का यूज़ होता है कभी कभी और अधिकतर यूज़ हो जाता है, देखेंगे दो पार्ट्स में। मतलब ये जो c है वो याद रख लेना, c a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, यानी कि a और b के बीच में ही c लाई करेगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके। कैसे, लिमिट a टू b, ठीक है, फंक्शन dx। जब ये लिमिट यूज़ होती है तो किस प्रकार लिखा जा सकता है, a टू b फंक्शन, अब x की जगह इन दोनों को जोड़कर, यानी a प्लस b इनको जोड़ा और उसमें से x घटा दिया और dx। ये प्रॉपर्टी 4 यूज होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 हो, सपोजली 0 टू b f(x) dx इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, 0 टू b, 0 प्लस b करेंगे तो केवल b बचेगा, तो b माइनस एक्स, एफ बी माइनस एक्स dx। ये समझ में आ गई होगी आई होप, कि इन दोनों में से योग करके x को उसमें से घटाते हैं। ये प्रॉपर्टी 4 होती है। ठीक है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। और कुछ याद कर लो, जब लिमिट सेम होती हैं, कोई फंक्शन होता है तो उसकी वैल्यू शून्य होती है। ठीक है, याद रख लेना, कभी ऐसा होता नहीं फिर भी याद रख लेना। ठीक है, अब जो लिमिट हैं उनको कैसे प्रयोग करते हैं वो समझिएगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 है, किसी किसी में और कुछ नाम दिया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं कह रहा हूँ वो समझिएगा। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a, बहुत ध्यान से समझिए, 0 से 2a f(x) एंड dx। ठीक है, 0 से लेकर 2a f(x) dx। ठीक है, अब इसके दो वैल्यू होते हैं, मतलब इसके दो मान होते हैं, वो समझते हैं कौन कौन मान होते हैं। ठीक है, एक तो इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, 0 कब होती है, जब फंक्शन कैसा हो,
जब फंक्शन विषम हो, यानी ज़ीरो अगर फंक्शन, ये फंक्शन जब विषम हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि फंक्शन ऑड हो जाएगा, ठीक है। और अगर इवन रहा यानी सम रहा तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो इस कैटेगरी में लिखा जाएगा, टू ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर जीरो से लेकर हाफ लिमिट हो जाएगी ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसको चेक कैसे करते हैं, फंक्शन सम और विषम को चेक करने के लिए क्या होता है, चेक करने के लिए क्या होता है, बस इतना होता है, एफ एक्स की जगह हम लोग लिमिट को ऐड करें, मीनिंग 2a माइनस एक्स, ठीक है। क्या हुआ है, हम लोगों ने x की जगह रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स और फंक्शन fx रहा, तो ये फंक्शन हो गया सम। यानी इसके लिए अगर हम लोग fx की जगह 2a माइनस एक्स रखें और माइनस fx हो जाए, यानी कि निगेटिव साइन बाहर आ जाए, तो फंक्शन हो जाता है विषम। क्लियर, तो फंक्शन हमारा शून्य हो जाएगा। ये तो प्रॉपर्टी 5 थी। प्रॉपर्टी 6 भी इसी कैटेगरी की है। वो क्या होती है समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 उसको समझते हैं, इंटीग्रेशन माइनस ए से लेकर पॉजिटिव ए तक फंक्शन एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये भी दो टाइप का, एक तो शून्य और एक तो इंटीग्रेशन टू बाहर जीरो से लेकर ए, ठीक है ना, जीरो से लेकर ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ये विषम परिस्थिति यानी विषम फंक्शन हो जाए और ये सम। अब यहाँ पे कैसे चेक करते हैं वो देखिए कि एफ एक्स की जगह केवल एफ माइनस एक्स रखते हैं और माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन विषम। अगर एफ एक्स में हम लोग एफ माइनस एक्स रखे तो फंक्शन अगर एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन सम। अंतर समझ में आ रहा है, यानी कि जो छठवीं प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग एक्स की जगह केवल माइनस एक्स रखेंगे और उसमें चेंज हो जाए यानी माइनस आगे आ जाए तो फंक्शन विषम, यानी डायरेक्टली शून्य कर सकते हैं। अगर फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो सम है, तो इसकी वैल्यू तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे क्या करते हैं, 2a में से x घटाते हैं, बस अंतर इतना है। 6 की 6 जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सीधी सीधी आ गई हैं आप लोगों में, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और यूज़ देखते हैं कैसे इनको यूज। बेटा नेक्स्ट मतलब जो एक्सरसाइज है देखो, ये 7.1 एक्सरसाइज है, 7.1 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तब भी आपको ये यूज़ हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग कॉस 2x के जो फार्मूला होता है उससे वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टी पता चल गई हैं तब क्यों करें, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 0 से π/4 है, जब π/2 है, तो ऐसी जब सिचुएशन होती है तो प्रॉपर्टी जो 4 है वो अधिकतर एप्लीकेबल हो जाती है। तो हम लोग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4, तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती थी कि इन दोनों को ऐड करो, यानी 0 to π/2, इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हुआ, π/2, वो π/2 से x घटा दो, ठीक है, dx। ये जो हमारी पहला था ये हमारा i था, i इक्वल टू, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है, ये क्वेश्चन नंबर पहली थी, और ये भी i इक्वल टू चल रहा है, i इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर π/2 π/-, यानी कॉस π/2 मैंने 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा, यानी साइन एक्स, और स्क्वायर तो चल ही रहा है, स्क्वायर dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई, ठीक है। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें, यानी फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगी, i और i जोड़ोगे तो यहाँ पे 2i हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों में 0 to π/, है तो बाहर लिख लिया। यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, एंड दोनों के ब्रैकेट के बाहर कितना है dx। ये क्या है हो गया हमारा, ये 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 एंड dx, ठीक है। अब 1 का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x लिमिट क्या लग जाएगी 0 to π/2, तो क्या बचेगा यहाँ पे π/2,
लेकिन आंसर तो ये है नहीं अभी, क्यों π/2 -0 होगा, क्योंकि 0 -0 होगा, ठीक है, परेशान ना होना। तो 0 हमने लिखा नहीं, तो i की वैल्यू चाहिए थी, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। ये हमारा पहला इक्वेशन, पहला सवाल लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, बहुत प्यारा सा लिखा है और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है ये। दूसरा नंबर है, लिखते हैं 0 to π/2 रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x एंड dx, ठीक है। ये सवाल है, क्लियर है ना। ये हमारा सवाल i इक्वल टू है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो साइन कॉस दिखे और यहाँ पे देखो, अगर हम लोग प्रॉपर्टी 4 लगाएं, हर में कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कॉस हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा, π/2 में से x घटेगा ना, ठीक है। तो तब हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 यूज़ हो जाएगी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 0 to π/2 रूट साइन x की जगह क्या होगा, π/2 माइनस x अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx, यानी i इक्वल्स टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स एंड dx। ये इक्वेशन पहली थी ना, ये इक्वेशन कौन हो जाएगी, सेकेंड। तो पहली इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, तो क्या होगा, 2i इक्वल टू, इंटीग्रेशन दोनों सेम है, 0 से π/2 दोनों सेम है, ठीक है। ऊपर क्या है, ये अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस यहाँ क्या है, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, सॉरी रूट कॉस एक्स प्लस रूट, ये प्लस है सॉरी, यहाँ पे साइन एक्स और पूरे ब्रैकेट के बाहर dx। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो हर जो है वो सेम है, तो जब हर सेम हो जाता है तो क्या हो जाता है, 0 से π/2 ऊपर नॉर्मल ऐड कर दो, तो साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 1, इंटीग्रेशन 0 से π/2 एंड dx, यहाँ पे 2i, यानी कि इसका भी आंसर सेम, i इक्वल टू π/4। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं था, बहुत इजी सवाल है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। ऐसे जिसमें प्रगोड़ 4 डायरेक्टली यूज़ होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जैसे सेकंड नंबर लगा ही दिया, ऐसे ही थर्ड नंबर है, देखो ठीक है, थर्ड नंबर हो गया एंड फोर्थ नंबर हो गया। 5 सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट मतलब बाकी सवाल लगवाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि लगवाएंगे नहीं, मैं केवल एक जैसे 17 नंबर है, ठीक है, इसमें भी डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग प्रगोड़ 4 और इसको कैंसिल होके 1 आ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से अगर मिलेगा तो बताएंगे। ऐसे से मतलब सवाल मैंने ऐसे दिखा दिए आपको जो एज इट इज लग जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मॉड वाले सवाल हैं, यहाँ पे 2 हैं मॉड के, 5 और 6, और ठीक है, और कुछ ये सवाल हैं, ठीक, डरने कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं। जैसे 11th नंबर है, 11th नंबर जो मैंने फर्स्ट नंबर बताया था आपको, ठीक है, लेकिन उसमें प्रगोड़ 4 लग गया था, यहाँ पे -a to a यानी प्रगोड़ नंबर 6 अप्लाई होगी, ठीक है, उसके बाद यूज़ होगा। चलो ठीक है, धीरे धीरे लगाते हैं, है ना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मॉड से क्वेश्चंस, ये जैसे 37 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको देख देते हैं,
इसको लगा के ही देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये आ जाए। बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। ठीक है, ओके। क्या नंबर है? 37 log sin x। ओके, समझते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x dx। ठीक है, ओके, यहाँ पे रखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक, ऐसे सवाल में डायरेक्टली हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी 4 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, जैसे हमने इसको प्रॉपर्टी 4 यूज़ किया, ये तो i इक्वल्स टू चल ही रहा था। ठीक, तो जैसे प्रॉपर्टी यूज़ किया, देन i इक्वल टू 0 टू π/4 log sin x, x इज क्या हो जाएगा? π/2 माइनस एक्स एंड dx। ठीक, देन i इक्वल टू क्या चल रहा होगा? 0 टू π/4 log साइन 90 माइनस थीटा, क्या बन गया? cos थीटा, यानी cos x dx। ठीक है, एक इक्वेशन ये पहली थी और ये इक्वेशन हमारी सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। जैसे मैंने जोड़ा तो आई क्या बन गया? 2i। ठीक, बहुत अच्छे से समझना सवाल। इसमें दोनों, सॉरी π/2 है, गलती से लिख गया। तो 0 से π/2 मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, 0 से π/2, यहाँ पे क्या हुआ? log sin x। ठीक है, प्लस नेक्स्ट सवाल कौन है? log cos x, और दोनों के बाहर क्या है? dx। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देन 2i इक्वल टू 0 से π/2 log m इंटू एन, यानी log m प्लस एन, log m प्लस log n, log m इंटू एन, यानी log sin x इंटू cos x dx। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब ये फार्मूला बनाने के लिए क्या करें? 2 का ऊपर नीचे गुणा, 2 का यहाँ और बटे में 2 यहाँ। तो क्या बन गया हमारा? 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, m/n वाला फार्मूला लगा दिया, एंड dx बाहर। ठीक है, अब एक स्टेप समझना बहुत ध्यान से, यानी 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 एज ए कांस्टेंट बाहर हो गया। इंटीग्रेशन 0 से π/2 1 dx, ये स्टेप समझना था। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इक्वल टू, अब इस सवाल में हम थोड़ी देर के लिए जो 2x है इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लें? 2x कुछ भी मान लेते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू टी। ठीक, जैसे हम लोग 2x इक्वल टू टी रखा तो यहाँ पे क्या हो गया? 2dx इक्वल्स टू dt। ठीक, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/2। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिमिट भी चेंज होगी। ठीक है, अब लिमिट जब हम लोग यहाँ से देखिए, लिमिट जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू भी 0 आएगा, यहाँ पे देखो। लेकिन जब x इक्वल टू हम लोग π/2 रखेंगे, जैसे ही हमने x इक्वल टू π/2 रखा तो t इक्वल टू क्या हो गया? पाई। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे रख के देखो, फालतू में आप लोग इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, इसमें रखो ये वैल्यू। जब 0 रखेंगे तो t इक्वल्स टू 0, π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल तो पाई आ गया। ठीक है, अब लिमिट क्या हो गई? 0 से लेकर पाई और log साइन 2x की जगह क्या हो गया? t, और dx की जगह क्या हो गया? dt/2 माइनस log 2, एक का समाकलन क्या होगा? x, और x में क्या करेंगे? π/2 माइनस 0, यानी ये खत्म। मैंने इसका आपका समाकलन कर दिया।
ठीक, मेरे सामने ये बच रहा है। ठीक, ओके, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। क्या चल रहा था, आई इक्वल टू सब नहीं, 2i इक्वल टू चल रहा था ना सब कुछ। 2i इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई log t dt, सॉरी साइन भूल गया, स्टेप ही काट कर देता हूँ। 2i इक्वल टू 0 से लेकर पाई log साइन t dt अपॉन 2, तो अपॉन 2 वाला यहाँ पे 1/2 और माइनस log 2 π/2। ठीक है, ये इनटू में चल रहा था यहाँ पे। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ अप्लाई करने वाला, प्रगुण नंबर कौन सी, 5 नंबर, प्रगुण नंबर 5। यहाँ पे प्रॉपर्टी 5 केवल इतने में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती थी कि पाई को इससे घटाओ। ठीक है, जैसे पाई माइनस टी करेंगे क्या फंक्शन चेंज होगा, पाई माइनस टी मतलब साइन टी, यानी फंक्शन कोई चेंज ही नहीं होगा। यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे, यानी कि लॉग साइन पाई माइनस टी, तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी, यानी ना फंक्शन में माइनस आया ही नहीं, तो फंक्शन कैसा हो गया, सम, और सम में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 1/2 तो बाहर ही चल रहा था, तो ये 2 आगे आ जाता था और लिमिट जितनी होती थी उसकी आधी हो जाती है, π/2 0 से। यहाँ पे log साइन टी डी टी माइनस log 2 इंटू π/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2i चल ही रहा था। देन 2i इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रगुण नंबर पहले ही लगाते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या होता था कि t को x कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यानी 0 से π/2 log साइन x dx माइनस log 2 π/2। ठीक है, ये क्या चीज़ लग गई, ये i बन गया पूरा का पूरा, यानी 2i इक्वल टू ये पूरा i हो गया। ठीक है, जो हमारा सवाल था वही था, देखो यहाँ पे i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन x dx था, यहाँ पे भी हो गया log साइन x dx माइनस log 2 इंटू π/2। i इस तरफ गया तो घट गया, यानी i बचा i माइनस π/2 log 2। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, 2-3 प्रगुण एक साथ यूज़ होती हैं, मैंने तो एक साथ लगा दिया, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लग जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो एग्जाम वो वीडियो आएगा उसमें हम लोग मॉड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, धन्यवाद।